तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आज का हम जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाषा में कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए कुछ खास बातें। दोस्तों, हम जानते हैं कि आजकल के सारे काम डिजिटल काम हो रहे हैं। जो आप सभी को पता है कि हमारे भारत में जो कंप्यूटर भाषा है वो कंप्यूटर भाषा सब किसी को नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आप लोग को हम बतला दें कि देवनागरी से आप क्या समझते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे जितने भी भाई कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देवनागरी का परिचय आप लोगों को बतलाने के लिए काफ़ी दिनों से हम अपने इस चैनल पर आज पहली बार वीडियो को लेकर आए हैं। तो जितने भी भाई हमारे चैनल पर जितने भाई नए जुड़ गए हैं उन भाइयों को थैंक्स बोलना चाहते हैं। और जो भाई हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग करते समय मुख्य रूप से अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हम बतला दें कि कंप्यूटर उपयोग करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश भाषाओं की ज़रूरत होती है। जो कीबोर्ड का उपयोग करते हैं वह अंग्रेज़ी भाषा में ही होता है, लेकिन जापान, चीन जैसे देशों में कंप्यूटर का उपयोग अंग्रेज़ी की जगह जापानी या चाइनीज़ भाषा में किया जाता है। उनके कीबोर्ड उनकी अपनी भाषा में होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर चलाने के लिए जो कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है, उसमें कीबोर्ड होता है, उसमें जो हम लोगों का जो सारे भाषाएं उस कीबोर्ड पर इंग्लिश अक्षर में लिखा रहता है, जिसका उपयोग करके हम किसी भी कहानी को या कुछ भी इंग्लिश में लिखा रहता है, उसमें इंग्लिश शब्द रहता है, लेकिन हमको कुछ हिंदी लिखना हो उसके लिए हमें कुछ फॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो आप सभी को पता है कि हमारे देश में इंग्लिश में कीबोर्ड में दिया जाता है, लेकिन वहीं अलग अलग देश में जैसे जापान है, उस जापानी टाइप का ही लिखा रहता है कीबोर्ड पे। तो दोस्तों, अब कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए हम भारतीय भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर हिंदी पत्र या आलेख लिख सकते हैं। हम हिंदी में ईमेल या चैटिंग कर सकते हैं। भारतीय मूल भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृति, कश्मीरी और नेपाली की लिपि देवनागरी है, जो दुनिया की दूसरी भाषाओं की तरह देवनागरी भी लिखी जाती है। देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी की
ब्राह्मी लिपि से बनी है। पहले यह संस्कृत लिखने के लिए विकसित की गई है, लेकिन इसके बाद यह अन्य भाषाओं को लिखने के लिए उपयोग लाई जाने लगी। अपने कंप्यूटर पर आप दूसरी भाषाओं के पाठ लिखने के लिए दो विधियों का उपयोग कर सकते हैं। पहला है अंग्रेजी कीबोर्ड पर विशिष्ट फॉन्ट का उपयोग कर देवनागरी में टाइप करना, और दूसरा की फोनेटिक टाइपिंग, जिसका अर्थ है उच्चारण के अनुरूप टाइपिंग करना। कंप्यूटर के पाठ टाइपिंग करने से पहले आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड सेटिंग बदलना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर देवनागरी कीबोर्ड दिखाई देता है और सीधे कीबोर्ड पर टाइपिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट एप्लीकेशन में वर्णों को टाइप कर सकते हैं। फोनेटिक टाइपिंग द्वारा कंप्यूटर पर पाठ टाइप करते समय आप गूगल एमआई का उपयोग कर सकते हैं। गूगल ईएमई में टाइपिंग सबके लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर में देवनागरी का उपयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम कुछ आलेख लिखने के लिए हम देवनागरी यानी उसमें 4-5 भाषाएं मिलाकर जो देवनागरी को बनाया गया है, उसे को हम याद करके हम अपने पाठ को लिख सकते हैं। अब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देवनागरी कीबोर्ड सेटिंग कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूर्व निर्धारित विधि से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भाषाएं में पाठ टाइप नहीं किए जा सकेंगे। इसीलिए अपने कंप्यूटर पर अपनी भाषा में टाइपिंग शुरू करने से पहले आपको अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव करने पड़ेंगे और आपको इसे उन भाषाओं से फॉन्ट के संगत बनाना होगा। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल के उपयोग से आप देवनागरी कीबोर्ड जोड़ सकते हैं। टास्क बार पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें। अब कंट्रोल पैनल की बाईं ओर दिख रहे कंट्रोल पैनल में होम विकल्प पर क्लिक करें। अब क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन पर, इसके बाद चेंज कीबोर्ड और अंदर इनपुट मेथड विकल्प पर क्लिक करें। अब रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन विंडोज के कीबोर्ड पर ऐड लैंग्वेज में चेंज कीबोर्ड विकल्प पर क्लिक करें और टेक्स्ट सर्विसेज एंड इनपुट लैंग्वेज विंडोज में जनरल टैब में ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐड इनपुट लैंग्वेज विंडोज में हिंदी यानी इंडिया देवनागरी इंस्क्रिप्ट विकल्प ऐड करें और ओके बटन पर क्लिक करें। फिर टेक्स्ट सर्विसेज एंड इनपुट लैंग्वेज विंडोज में अप्लाई और ओके बटन पर क्लिक करें। अब स्टार्ट
टास्क बार की दाईं ओर EN आइकन पर क्लिक करें। अब इसकी सूची में आप अन्य भाषाओं को भी देख सकते हैं जिसे आप जोड़ा है। उसमें से हिंदी यानी इंडिया देवनागरी एनस्क्रिप्ट विकल्प पर क्लिक करें और जिस प्रोग्राम में आप चाहते हैं उससे टाइपिंग करना शुरू करें। तो दोस्तों, हमने बताया कि जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में जो विंडोज़ होता है उसमें हम लोग देवनागरी यानी देवनागरी जो एक फॉन्ट होता है जिसके वजह से हम किसी भी भाषाओं को अपने चेंज कर सकते हैं। जो देवनागरी के रूप में उस फॉन्ट को यूज किया जाता है। जो इंग्लिश में लिखा रहता है उसको हम हिंदी में कैसे टाइप करें, तो हम लोग देवनागरी फॉन्ट के उपयोग करके अपने आलेख को लिख सकते हैं। तो हमने बताया कि किस प्रकार से विंडोज़ में उसको इंस्टॉल किया जाता है। आप लोग अगर जानकारी है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो हमें आप कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम उसको आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो में आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब हम विंडोज़ में अपने फॉन्ट को यानी देवनागरी फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद हमें लिखने में काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि जो कीबोर्ड में होता है उसमें सारे के सारे इंग्लिश अक्षर होता है। लेकिन जो देवनागरी फॉन्ट है उस फॉन्ट को उपयोग करके हम सीधी हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइपिंग के मामले में फोनेटिक का अर्थ उच्चारण के अनुसार आप लिखित वेबसाइट का उपयोग करें। अब कंप्यूटर का उपयोग कर विभिन्न पत्र, ईमेल, ब्लॉग और संदेश लिखना तथा एक दूसरे को भेजना बहुत ही आसान हो गया। लेकिन अगर हम इस जानकारी को अपनी मृत भाषा अपने भाषा में लिख सके और हम किसी के पास भेज सके, इसे बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात पर ज़रूर आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। तो आइए हम आप लोगों को इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी, मराठी, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, तमिल, उर्दू इत्यादि भाषाओं के पाठ बहुत ही आसान से लिख सकते हैं। इसका टूल का उपयोग करके प्रोग्राम में जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड में पाठ लिख सकते हैं। अब दोस्तों, गूगल इमी कैसे डाउनलोडिंग करें। गूगल इमी डाउनलोडिंग करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जब तक टूल डाउनलोडिंग और इंस्टॉल होता है तब तक आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। लेकिन इंस्टॉल होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन न रहे तब दूसरी भाषाओं में टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बतला दें कि हम गूगल इमी को डाउनलोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास वाईफाई कनेक्शन है तो आप लोग उस कंप्यूटर के माध्यम से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। जो वाईफाई के लिए भी कंप्यूटर में उसका ड्राइव होना ज़रूरी है, तभी आप लोग इंटरनेट चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते हैं। और आप सभी को बतला दें कि किसी के पास वाईफाई है और किसी के पास अगर नहीं है
तो वो अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट करे, आइए हम उसके बारे में चर्चा करें। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सब किसी के पास वाईफाई का सुविधा है कि नहीं? आप लोग ज़रूर कमेंट करके अपनी राय को हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बतला दें कि कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए हमें हॉटस्पॉट जैसे मोबाइल का उपयोग करके हॉटस्पॉट का उपयोग करके यूज कर सकते हैं। और एक और ही तरीका है कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए, जो USB डाटा होता है, उस USB केबल को आप लोग कंप्यूटर के ड्राइवर में आप लोग उसे डाल सकते हैं और एक मोबाइल में रख सकते हैं, और USB इंटरनेट कनेक्शन पर क्लिक करके आप लोग इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। और उसके माध्यम से हम सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन चालू हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में गूगल में जाकर हमें सर्च करानी होगी जो चीज़ चाहिए आप लोगों को। जैसे किसी चीज़ को हमको PDF में कहानी या कविता कोई भी हो, उस कविता को लिखने के लिए हम डाउनलोडिंग करेंगे। तो डाउनलोडिंग करने के लिए हमें काफ़ी सारा टूल दिया गया है, जो आप लोग उस टूल का उपयोग करके अपनी देवनागरी भाषा में टाइप करके लिख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को बतला दें कि बिना अगर टाइपिंग करने के लिए आप लोगों को कोई भी नेट की सुविधा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार कोई चीज़ इंस्टॉल हो जाती है, यानी आप लोगों को अगर माइक्रोसॉफ्ट का जो या पावर पॉइंट है या नोटपैड है, वो तो अगर ड्राइव इंस्टॉल है तो आप खुद अपने ही विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के आप लोग टाइप कर सकते हैं, अपना राइट लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक रोकते हैं और आते हैं फिर से नई वीडियो को लेकर, जिसमें आप सभी को इससे आगे आने वाले कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। आखिर कंप्यूटर किस प्रकार से कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से क्या होता है, आप लोगों को हम आने वाला न्यू वीडियो में बतलाएंगे। तो दोस्तों, जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो उनसे मेरा यही दरख्वास्त रहता है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों का दोस्त भी जानकर हमारे इस वीडियो को अच्छे से देख सके और वो भी इस इंटरनेट दुनिया को आनंद ले सके। तो फाइनली जो भाई सब्सक्राइब कर दिए हैं वो कमेंट कर चुके हैं, तो आप लोगों को जो भाई कमेंट में करके हमें बता दिए हैं उन भाइयों को थैंक्स बोलना चाहते हैं। और जो भाई कमेंट किए हैं और लाइक नहीं किए हैं, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और मिलते हैं हम आपसे फिर से एक नई उम्मीद के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। तब तक इस वीडियो को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे अपडेट जानकारी यानी नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।